नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो बैच चल रहा है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का चल रहा है और ये कंटिन्यू चल रहा है। और आपको पता है कि यूट्यूब पर ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी, तो भैया ऐप के अंदर इसकी पीडीएफ मिलेगी, तो वहाँ पे दे रखी है सारी चीज़ें। तो यहाँ आज क्लास नंबर कौन सी है? 8 नंबर क्लास होगी। और यहाँ पे जो 8 नंबर क्लास है तो वो चल रही है यहाँ पे ड्राइंग रेखा यानी लाइंस। कल हमने एक क्लास कंप्लीट कर ली थी, लाइन थी, उसमें कुछ रेखाएं हमने पढ़ी थी, ठीक है, और कुछ रेखाएं रह गई थी। तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे भाई, और फिर नेक्स्ट चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर लेंगे। तो यहाँ पे क्लास नंबर 8, तो रेखाओं की जो क्लास है वो रहेगी आपकी दूसरी। आइए, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे चल रहा है यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग की रेखाएं यानी लाइंस। तो ड्राइंग रेखा है यानी इंजीनियरिंग लाइन। सबसे पहले हमने कहा यहाँ सतत मोटी होती है, ए टाइप, और एक होती है यहाँ पे बी टाइप, तो सतत पतली। अब बी टाइप जो होती है वो विभिन्न प्रकार की भी होती है। बी टाइप की रेखाएं कौन कौन सी होती है, कल हमने छोटा सा देखा था, आज गहराई से हम पूरा अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है, हमने कहा कि यहाँ पे ए टाइप और जे टाइप कौन सी होती है, मोटी रेखाएं होती है, ठीक है। एक हमने पढ़ा एच टाइप, ये भैया मोटी भी होती है और पतली भी होती है। एक पढ़ा हमने ई टाइप, ये मध्यम होती है। इसके अलावा जितने भी होती है वो सारी की सारी कौन सी होती है, पतली प्रकार की होगी। यहाँ पे ए टाइप जो होती है इसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं हम, आउटलाइन के लिए, या फिर कहाँ पे करेंगे, मार्जिन लाइन के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। जबकि बी टाइप जो रेखाएं होती है पतली वाली, जिसको हम थिन के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए, दूसरा विमांकन यानी डायमेंशन, देखो, यानी कंस्ट्रक्शन का मतलब तो ये अलग अलग दिखा रखा है ये वो, और विमांकन का मतलब होता है डायमेंशन, यानी कि यहाँ पे तीर का निशान लगाकर उस पर मान लिख दिया, तो जिस रेखा के ऊपर मान लिखा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं, विमांकन कहते हैं। नेक्स्ट होता है यहाँ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है किनारों से जो रेखाएं खींची जाती है और उस पर दिखाया गया भाग होता है, वो एक्सटेंशन कहलाता है। यहाँ पे होता है छेदक यानी सेक्शन या हैचिंग, यानी कटा हुआ जो भाग होता है, ये बिल्कुल गोला था, आपने किसी भी धातु से किसी भी वस्तु से इसको काट दिया, तो ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसी को हम कहते हैं हैचिंग कहते हैं, या छेदक के रूप में जाना जाता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप ए का प्रयोग वस्तुओं की बाहरी सीमाओं के लिए होता है, जबकि टाइप बी का उपयोग सहायक जानकारी दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं नंबर 1 यानी आउटलाइन ए प्रकार। तो ये आपके पास में कोई भी जॉब है, जॉब की यहाँ पे मोटी मोटी खूब लाइन दिखा रखी है आपको, ये लाइन, तो ये लाइन क्या कहलाएगी, आउटलाइन। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा आउटलाइन कौन से नंबरिंग सिस्टम पे आती है, तो हम कहेंगे भाई ए टाइप। किस में आएगी, ए टाइप में आती है। तो यह रेखा वस्तु की बाहरी सीमा तथा किनारों को प्रदर्शित करती है। यह सतह मोटी रेखा। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस थिक लाइन, थिक इस शब्द को ध्यान रखना, एक होता है थिन, एक होता है थिक, तो यहाँ पे थिक लाइन होती है। अब दूसरा आता है, देखो, एक तो हमने खींच दी यहाँ पे बॉर्डर रेखा यानी आउटर लाइन, एक होती है मार्जिन लाइन। तो बॉर्डर से अंदर की ओर आते हैं तो मार्जिन लाइन देखने को मिलेगी। अब मार्जिन लाइन भी मोटी ही होती है लेकिन आउटर लाइन से थोड़ी सी पतली होती है। ये रेखा ड्राइंग की ट्रिम्ड साइज को दर्शाती है। तो यह सतह मोटी रेखा होती है जो ड्राइंग के लेआउट में मार्जिन क्षेत्र को दर्शाती है। तो यानी कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ये लाइन, तो ये लाइन क्या कहलाएगी, मार्जिन लाइन कहलाती है। जबकि बाहर की ओर अपन जैसे यहाँ पे दिखाया गया, तो ये लाइन क्या कहलाएगी, आपकी आउटलाइन कहलाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन यानी बी टाइप रेखाएं। अब बी टाइप जो रेखाएं हैं वो कैसी होगी, तो बी शब्द याद आते ही, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, मोटी मोटी
आजा। तो यहाँ पे ए और जे कौन से प्रकार की हो गई, मोटी हो गई। दूसरा हमने पढ़ा एच, एच क्या होती है, दोनों का बीच का जुगाड़ हो गया, न पतली न सॉरी दोनों ही आते हैं, यानी मोटी भी आती है पतली भी आती है। एच में क्या होता है कि जो किनारे होते हैं वो तो मोटे होते हैं और बीच में होती है पतली, तो वो होती है एच प्रकार। और ई होती है आपकी मीडियम। फिर यहाँ ए हमने कह दिया तो बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, आई नहीं आता। तो यहाँ पे ये होती है आपकी कौन सी लाइन है, पतली लाइन। कौन सी लाइन होती है, पतली लाइन, मीडियम लाइन। ये आपकी पतली और मोटी दोनों, और ये ओनली मोटी। क्लियर यहाँ पे। तो इस तरीके से अपन ने अलग अलग बांट दिए। अब जो हम बी प्रकार की बात करते हैं, बी कितने प्रकार की होती है भाई, 9 प्रकार की होती है। जो बी लाइनें होती है वो 9 टाइप की होगी। तो 9 टाइप कौन कौन से होते हैं वो भी हम देखेंगे। ये रेखाएं ड्राइंग को तैयार करते समय खींची जाती है। जब आप ड्राइंग करते हो, जैसे भाई ये दूरी कितनी एमएम की होगी, ये भाग किसको दर्शाएगा, ये किसको दर्शाएगा, तो वो सारी चीजें किस में आएगी, बी प्रकार में। ड्राइंग के पूरे होने पर इन्हें मिटाया जा सकता है। ये हल्की और पतली रेखाएं यानी सतत रेखाएं होती है। तो यहाँ पे अब इनको तैयार करने के लिए हम कहेंगे 4H या 3H पेंसिल से ये रेखाएं खींची जाती है। तो परिच्छेदन की काल्पनिक रेखाएं, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी बी रेखाएं हैं वो भाई 9 प्रकार की आएगी। तो 9 प्रकार में पहला आता है B1। तो B1 जो रेखाएं होती है, यहाँ पे आपने ये कहा कि कोई भी, जैसे ये वस्तु है, ठीक है, ये भाग था मैंने ये, और इसमें आर पार था। अब ऊपर से आपने एक पाइप लिया और यहाँ पे बेल्ट कर दिया। तो ये जो रेखाएं होती है, ये लाइन, ये भाई कोई भी चीज है, जैसे ये गोल भाग है, आपने ऊपर से बेल्ट कर दिया, तो ये पर्सनल, ये कोई भाग अलग से दिखाएगा तो है नहीं। तो एक कल्पना ही कर सकते हैं यार, खास यहाँ लाइन हो सकती है। तो ऐसा भाग या ऐसी रेखाएं जो एक कल्पना मात्र होती है, उसी को कहते हैं यहाँ पे काल्पनिक परिच्छेदन रेखाएं। क्या कहेंगे भाई, तो यहाँ पे केवल काल्पनिक रेखाएं हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आती है यहाँ बीमा रेखा, इसी को कहते हैं डायमेंशन लाइन। तो डायमेंशन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, डायमेंशन का मतलब यहाँ पे एक तरीके के डिजिट को रिप्रेजेंट करना। जैसे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है। तो मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक की जो है ये रेखाएं खींच दी और इसके ऊपर लिख दिया मैंने 100 mm। तो जिस लाइन के ऊपर विमाएं लिखी, विमा का मतलब होता है नंबरिंग, नंबर लिखे जाते हैं, उस रेखा को बोलो हम क्या कहते हैं, बीमा मान कहते हैं, या बीमा रेखा के। भाई ये तो रेखा होगी और ये हो गया मान, तो ये बीमा मान हो गया, ये रेखा होती है। और इस तीर को कहते हैं एरो हेड। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा डायमेंशन किसे कहते हैं, तो डायमेंशन सीधा सा हम कहेंगे ड्राइंग की वह लाइन जिसके ऊपर माप लिखी जाती है, उस लाइन को डायमेंशन लाइन हम कहते हैं। तो माप की रेखा ही बीमा रेखा होती है, याद रख सकते हो आराम से, माप की रेखा ही बीमा रेखा होती है। तो माप माँ, और इसमें भी माँ आ रहा है, बीमा, अगर दोनों मामा, तो यहाँ पे याद रख सकते हो आराम से। तो डायमेंशन कैसी हो गई, जिसपे नंबर होते हैं। दूसरा ध्यान रखना, इसमें जो आपका एरो होता है, वैसे एरो अलग पढ़ेंगे हम, ये विभिन्न प्रकार के हैं। और ये जो एरो है, न तो इसके पहले होना चाहिए, न बाहर निकलना चाहिए, बिल्कुल इसके क्या होना चाहिए, टच होना चाहिए। और ये अलग अलग माप में होता है, ये भैया 1 mm और ये 3 mm, यानी 1:3 के अंदर सेट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं प्रक्षेप या प्रसार रेखा, यानी प्रोजेक्शन या एक्सटेंशन लाइन हम कहते हैं। अब भैया प्रोजेक्शन लाइन कौन सी होती है, एक्सटेंशन लाइन कौन सी होती है, जैसे ये तो हमारा कोई जॉब है, ठीक है, ये तो, और ये है, तो हमने इसमें इसकी सिद्ध में एक पतली सी रेखा खींची, एक पतली सी रेखा ये खींची, और अब इसकी दूरी मापनी है।
दूरी मापने के लिए हमने एक लाइन ये खींच दी और इस पे ये तीर बना दिया, तो ये लाइन तो हमारी क्या कहलाएगी, इसके ऊपर मान लिखेंगे, यहाँ पे मान ली 5 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया, तो ये तो हो गई डायमेंशन लाइन। लेकिन जो ये अलग से प्रसार किया मैंने, इसको हम प्रसार रेखा कहते हैं। प्रसार रेखा कह दीजिए, चाहे यहाँ पे प्रोजेक्शन लाइन कह दीजिए, चाहे एक्सटेंशन लाइन कह दीजिए, ये दोनों ही रेखाएं कौन सी कहलाएगी, ये प्रसार रेखा या एक्सटेंशन या प्रोजेक्शन लाइन के रूप में हम जान सकते हैं। यानी कि कोई, अब जैसे ये बात है कि साहब मैं यहां से यहां तक ऐसे नहीं लिख सकता, या फिर इसको तो जैसे मैंने लिख दिया, लेकिन इसको मैं ऐसे दर्शाऊंगा, यो, इस लाइन को, तो ये लाइन तो मेरी क्या कहलाएगी, डायमेंशन, इसके ऊपर मान लिखूंगा। लेकिन ये जो लाइन है ये, इसको मैं क्या कहूंगा, प्रसार रेखा कहो या फिर प्रोजेक्शन रेखा आप कह सकते हो। क्लियर यहाँ पे? तो प्रक्षेप के अंदर कोई भी प्रक्षेप आ सकता है, यहाँ पे प्रक्षेप कह दो या प्रसार। प्रक्षेप का मतलब तो होता है प्रोजेक्शन, और प्रसार का मतलब क्या होता है, एक्सटेंशन लाइन होती है जो B3 होगी। कौन सी होगी, B3। तो B2 कौन सी होती है, B2 कौन सी होती है, डायमेंशन। और B1 कौन सी होती है, काल्पनिक। B1 तो काल्पनिक, B2 डायमेंशन, B3 एक्सटेंशन या प्रोजेक्शन। यहाँ पे B4 होती है लीडर लाइन। अब लीडर लाइन क्या होती है, तो ये किसी भी पाइप का या किसी भी छेद होता है उसका व्यास को रिप्रेजेंट करती है ज्यादातर, और ये हमेशा तिरछी रेखाएं होती है। जैसे ये इधर जाके और ये मुड़ गई, यानी यो जाके यो मुड़ती है ना, ये जाके यो मुड़ गई, तो इस मुड़ी हुई रेखा को हम क्या कहेंगे भाई, लीडर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, लीडर लाइन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे सीधी गई, यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, व्यास को। तो हम कहेंगे ये व्यास है जो 10 ड्रिल, या फिर आप ऐसे कह सकते 10 mm व्यास का यहाँ पे ये छेद है या होल है, तो ये रेखाएं क्या कहलाएगी, आपकी लीडर लाइन कहलाती है। ठीक है, तो लीडर हमेशा तिरछा खड़ा होता है, समझ रहे हो, लीडर हमेशा तिरछा खड़ा होता है, बस ऐसे याद रख लेना। तो लीडर हमेशा कैसा होगा, तिरछा, यानी तिरछी लाइन को रिप्रेजेंट हम करेंगे। फिर आता है यहाँ पे छायांकन रेखा, यानी कि हैचिंग, या इसी को शेडेड रेखा भी हम कहते हैं, छायांकित रेखा कह सकते हैं। B5, तो B4 कौन है, 4 फीट का लीडर था और तिरछा खड़ा रहता है, 4 फीट का, यानी 4 का मतलब क्या हो गया, B4 कौन सी है, लीडर लाइन, और लीडर लाइन हमेशा तिरछी लाइन होती है। B1 कौन सी है, काल्पनिक, B2 डायमेंशन, B3 एक्सटेंशन रेखाएं होती है, और B4 आपकी कौन सी हो जाएगी, लीडर, और B5 छायांकित कह सकते हो या हैचिंग रेखा कह सकते हो। तो कटे हुए भाग को यानी सेक्शन को दर्शाने के लिए, अब जैसे मैं ये कह दूं, ये सपोज कीजिए ये पूरा गोल भाग था, और इसके हमने आरी से किसी भी ग्राइंडर से कैसे करके 2 भाग कर दिए इसके, यानी सेम तरबूज होता है, तरबूज के पूरे आपने 2 भाग कर दिए। अब जो लाल लाल एरिया दिखाई दे रहा था, वो भाग आपका क्या, किससे दर्शाओगे, छायांकित रेखा के द्वारा दर्शाओगे। तो ये तो बीच में नाली थी, तो यहां से तो कटा ही नहीं, यानी गोल भाग था इस जगह। तो यहां से कटा कहां से, तो ये जो कट रहा है भाग, इसको हमने भाई इस रेखाओं से, जो तिरछी रेखाएं होती है ना, ये एक तिरछी थी, यो जाके यो मुड़ना, ये तो होती है लीडर, और ये तो सीधी रेखा है, ये 45 डिग्री पे होती है, तो 45 पे भी होती है, 30 पे भी होती है, ज्यादातर हम किस पे खींचते हैं, 45 पे। तो ये कटाव भाग होता है, ठीक है, और ये जो सामने का दिखाई दे रहा है ये सेक्शन दृश्य होता है। तो यहाँ पे अब ये कटाव भाग हो गया, लाइन जो होती है वो लाइन क्या कहलाएगी, छायांकन रेखाएं कहलाती है। तो कटे हुए भाग को दर्शाने के लिए कौन सी रेखा से दर्शाएंगे, छायांकित को इंग्लिश में क्या कहेंगे, हैचिंग रेखा, हैचिंग को शेडेड रेखा भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है रिवॉल्व सेक्शन की बाहरी रेखा, यानी आउटलाइन ऑफ रिवॉल्व सेक्शन, यानी B6। अब यहां पे हम ये कहते हैं कि देखो, ये पूरा का पूरा क्या था,
पाइप था, पूरा का पूरा पाइप था, लेकिन ये काट दिया, काट करके भाई साहब आपने जोड़ दिया। तो जहां से जोड़ रहे हो उस भाग को रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए, यानी कि ये पाइप था, अब मुझे दो पाइपों को जोड़ना है, तो खेत में दो पाइपों को जोड़ते हो तो जोड़ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, तो उस जोड़ को कहीं से दर्शाओगे, तो इससे दर्शाओगे, यानी कि ये जो आई की तरह दिखाई दे रहा है ये तो यहाँ पे हम कहेंगे लंबे हिस्से के क्रॉस सेक्शन का आकार वही घुमाओ, घुमाकर दिखाया जाता है। यहाँ पे जैसे ये, अब ये पूरा का पूरा है गोल, तो ऐसे नहीं दिखाऊंगा मैं इसको, कैसे, इस तरह घुमाकर यो भी दिखाया जाता है, तो पूरा ये 90 डिग्री पे दिखाया जाता है, तो ये सेक्शन क्या कहलाएगा आपका, रिवॉल्व्ड सेक्शन के रूप में दिखाया जाता है। नेक्स्ट है शॉर्ट सेंटर रेखा। तो शॉर्ट सेंटर रेखा एक होती है लंबी सेंटर रेखा और एक होती है शॉर्ट। शॉर्ट तो होती है B7 और लंबी होती है B8। तो यहाँ पे अब दोस्तों ये कैसी होगी, तो यहाँ पे ये छोटा हो गया, तो ये अंदर यहाँ पे सेंटर लाइन हमेशा बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी, तो ये 1:3 में भी होती है, यानी छोटा बड़ा 1 और ये 3। तो सेंटर रेखा सतत पतली होती है। तो यहाँ पे छोटे वृत्त और छेदों का केंद्र बताने के लिए B7 रेखा हम खींचते हैं। यहाँ पे वही सेम ही है, लेकिन यहाँ पे हमने कहा B8, यानी चूड़ीदार रेखा होती है। अब चूड़ी को दर्शाने के लिए, यानी थ्रेड या चूड़ी के मूल या सिरा, यानी क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब एक होता है रूट और एक होता है क्रेस्ट, दो भाग होते हैं, यानी एक तो अंदर का भाग, एक दोस्तों बाहर का भाग, ये दो चीज भाई, एक तो ये दर्शाएगा अंदर का, एक दर्शाएगा बाहर का, तो बाहर की चूड़ी और एक थ्रेड यानी पतली चूड़ी होती है, तो उसको दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, चूड़ी रेखा का यानी थ्रेड लाइन का प्रयोग करते हैं। जहां भी आपसे इस प्रकार की आ जाए और यहाँ पे ये पूछने लग जाए कि ये कौन सी लाइन कहलाती है, तो भाई चूड़ीदार रेखा कहलाती है, थ्रेड लाइन कहलाती है। एक होती है यहाँ पे विकर्ण रेखा, डायगोनल लाइन के रूप में B9 होती है, और जब जब भी विकर्ण आएगा तो विकर्ण खुद जानते हो कैसे दर्शाओगे, क्रॉस के द्वारा। किसके द्वारा दर्शाओगे, क्रॉस के द्वारा विकर्ण रेखा को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे ये थी आपके टोटल 9 रेखाएं, और आप अगर पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का बेच लेना चाहते हो, बढ़िया तैयारी करना चाहते हो, तो ये स्पेशल लोको पायलट का भैया बेच है, मात्र 499 रुपए में आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे 1 साल की वैलिडिटी तक। इसमें आपको एक नहीं पूरे के पूरे मिलेंगे 2 बेच। यहाँ पे अगर स्पेशल लोको पायलट की पढ़ते हो तो इसमें आपको 67 क्लास मिलेगी, टोटल कंप्लीट कोर्स होगा। अगर आप इसी फीस में यहाँ पे फाउंडेशन भी पढ़ना चाहते हो तो फाउंडेशन की दोस्तों 90 क्लास होगी, और दोनों ही क्लास आपको दोनों ही बैच एक ही फीस में मिलेंगे। यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग चली रही है, यहाँ बेसिक साइंस, हैंड रिटन नोट्स और टेस्ट जो है यहाँ पे 100 टेस्ट आपको मिलेंगे, और यहाँ पे जो 50 टेस्ट है ये आपके टॉपिक वाइज रहेंगे। शुरू में टॉपिक वाइज जो 1 से लेकर 50 तक होंगे, यहाँ पे इसके बाद में 30 टेस्ट जो है ये आपके मिक्स के अंदर होंगे, जो 50-50 प्रश्नों पर आधारित होंगे। इसके अलावा जो 20 टेस्ट है ये बिल्कुल आपके फुल होंगे, जो 75 प्रश्नों पर आधारित होंगे भाई। तो ये 75 प्रश्नों पर होंगे, ये आपके 50 प्रश्नों पर है, और ये आपके 30-30 प्रश्नों पर होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहां मिलेगा आपको टेस्ट सीरीज में, कितनी भी बार आप दे सकते हो यहाँ पे, तो आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो जल्दी से ये कंप्लीट बैच लेने के लिए आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप डाउनलोड करके और आप ये बैच ले सकते हो। एक ही 499 रुपए में ये सारी चीज आपको मिलेगी, 2 बैच मिलेंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक साइंस, हैंड रिटन नोट्स और टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप ले सकते हो। अब देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा एक हमने सारांश निकाल दिया, इसका सारांश देखो ध्यान से। यहाँ पे तो लिख दिया हमने रेखा का नाम, यहाँ पे लिखा प्रकार, यहाँ पे लिखे विशेषताएं, मुख्य उपयोग, और यहाँ पे अलग से दे दिया कि कौन सी चीज यूज हमको करनी है। सबसे पहले रेखा का नाम लिया आउटलाइन, आउटलाइन पतली होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए।
तो नॉर्मल हमने कहा कि भाई साहब आउटलाइन यार चारों तरफ की बॉर्डर है, दीवार है, तो मोटी होनी चाहिए वो तो। अब मोटी होनी चाहिए तो मोटी आ जा। तो यहाँ पे कौन सी प्रकार की, ए प्रकार की होगी। और छोटी सी होगी कि लंबी पूरी होगी, तो यहाँ सतत मोटी होगी यानी लगातार मोटी। और अंदर होगी कि बाहर होगी, तो बाहरी सीमा होगी यहाँ पे। और किस में आती है मोटी, तो A1 और A2 दोनों लाइन यहाँ पे। फिर मार्जिन रेखा की बात करते हैं, तो ये दोनों साथ साथ ही तो रहते हैं दोनों। भाई पहले आउटलाइन, जस्ट उसके नीचे मार्जिन लाइन, तो ये भी कौन से प्रकार की, ए प्रकार की। और ये भी कौन सी मिलेगी, सतत मोटी। लेकिन ये ट्रिम्ड साइज लेआउट की होती है, यानी हर किसी इससे छोटी होती है। और ड्राइंग ड्राइंग सीट बॉर्डर होती है। एक होता है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है पूरा निर्माण करना। कितनी माप की है, कितनी पैमाइश है, कितना कटा हुआ भाग है, कितना नहीं है, कितना व्यास है, सब चीज को दर्शाएगा। तो कौन दर्शाएगा, बी प्रकार। और भाई बी प्रकार तो आपकी कौन सी होगी, हल्की पतली होती है। और हल्की पतली होती है तो बी प्रकार कितने प्रकार की होती है, 9 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होगी, तो B4 कौन सी होती है, मैंने बताया ना आपको, B4 4 फीट का लीडर होता है, तिरछा होता है। तो B4 लीडर रेखा, तो ये प्रारंभिक लेआउट होता है। और पेंसिल की बात करें तो जो बी रेखाएं 9 प्रकार की होती है, उस 9 के अंदर 4H और 3H पेंसिल हम प्रयोग करते हैं। फिर आती है आपकी डायमेंशन यानी बीमाएं। तो यहाँ पे बी प्रकार तो है, लेकिन बी प्रकार की कौन सी है डायमेंशन, B2 कौन सी है, B2 होती है। और ये पतली और तीर के निशान के द्वारा दर्शाई जाती है। तो यहाँ पे बीमा यानी डायमेंशन दर्शाने के लिए होता है। और यहाँ पे जो एरो रेशियो होता है वो 3:1 का होता है। लंबाई 3 और चौड़ाई होती है, मोटाई यानी वो 1 होती है मोटाई। एक्सटेंशन लाइन होती है। एक्सटेंशन लाइन का मतलब हो गया जैसे ये है तो इसकी मापनी है, तो ये तो हो गई डायमेंशन। और ये जो होती है ये होती है एक्सटेंशन। तो ये भी बी प्रकार है। यहाँ पे बी का कौन सा प्रकार आएगा, B3। और ये पतली होगी और विमांकन की सीमा को दर्शाए, विमांकन को नहीं, विमांकन की सीमा को। और ये मुख्य रेखा से 3 mm गैप के ऊपर होती है। जैसे यहाँ पे हम कहते हैं कि ऊपर खींची जाती है, तो ये 3 mm ऊपर होती है, बिल्कुल टच करते हैं तो बराबर से हल्की से टच होने का चांसेस रहता है। एक होती है छेदक यानी हैचिंग रेखा, कटे हुए भाग को दर्शाने के लिए। तो पतली समांतर रेखाएं होती है और यहाँ पे कटा हुआ भाग दर्शाएगा। और कितने कोण पे होगी ये, 45 डिग्री पे। कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, अब कुछ रेखाओं का वर्गीकरण है। वैसे हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली थी पहले। तो यहाँ पे जैसे निर्देशिका एवं सीमाएं हो गई, विच्छेदक रेखाएं हो गई, और आंतरिक और अक्ष प्रकार की होती है। इसमें हमने दो ली, एक तो लीडर लाइन और एक बॉर्डर लाइन। तो लीडर कैसा होता है, तिरछा होता है यहाँ पे, और यहाँ पे ये बॉर्डर लाइन और मार्जिन लाइन दोनों हो गई। यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक लाइन होती है, एक लॉन्ग ब्रेक लाइन होती है। शॉर्ट ब्रेक में तो दोस्तों ये पतला गैप आता है, यानी मुक्त मुक्त हस्त, यानी हमेशा शॉर्ट ब्रेक लाइन फ्री हैंड से बनाई जाती है। जबकि लॉन्ग ब्रेक जो होती है वो जिग जैग रेखा होती है, जिग जैग। तो लॉन्ग ब्रेक को जिग जैग यानी कि इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। तो ये जिग जैग रेखाएं होती है। यहाँ पे आंतरिक की बात करें, हिडन यानी छुपी हुई, या सेंटर लाइन ये। तो सेंटर लाइन में अंदर का छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा। तो यहाँ पे 3:1 यानी बड़ा वाला तो 3 और छोटा वाला 1 होता है। डबल डैश के अंदर भी पढ़ेंगे आगे। यहाँ पे अब थोड़ा सा अलग अलग लीडर या पॉइंटर लाइन, तो ये हमने पहले पढ़ ली। वैसे पतली सतत रेखाएं आकृति को टिप्पणी से जोड़ने के लिए यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं। और एक बिंदु यानी डॉट के साथ में तीर के साथ होता है, और एक होता है यहाँ पे बिंदु या तीर शीर्ष के बिना हम इसको तैयार करते हैं। यहाँ पे बी जो लाइन होगी कौन सी, बॉर्डर, ये आयताकार सीमा ड्राइंग शीट के कार्य क्षेत्र को निर्धारित करती है। तो यहाँ पे जो लाइन होती है वो आपकी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो लीडर लाइन और बॉर्डर लाइन दोनों ही बी प्रकार की, सॉरी बॉर्डर लाइन गलत दे दिया इसमें, यानी बॉर्डर लाइन तो दोस्तों किससे आएगी, ए।
और यहाँ पे जो लीडर लाइन होती है ये आप B4 के रूप में आप कह सकते हो। तो इसको यहाँ से हम काटेंगे और ये होती है बॉर्डर लाइन तो मोटी और ये होती है पतली, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट ब्रेक और इधर लॉन्ग ब्रेक। तो यहाँ पे देखो ये पतली सी झिरी है और आडी टेढ़ी है, तो ये तो हो जाएगी शॉर्ट ब्रेक। और ये बिल्कुल इस प्रकार से है यानी जिग जैग, तो यहाँ पे जिग जैग होता है, तो ये तो हो गई जिग जैग यानी जेड की आकार में। और यहाँ पे हम कहते हैं मुक्त हस्त फ्री हैंड, तो ये लहरदार होती है भाई, ठीक है। यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट की अनियमित बाउंड्री व उसकी ड्राइंग को कम दूरी तक तोड़कर दर्शाने के लिए यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जबकि वस्तुओं के टूटे हुए बड़े भाग को दर्शाने के लिए यहाँ पे लॉन्ग ब्रेक लाइन का हम क्या करते हैं भाई, उपयोग करते हैं। यहाँ पे हिडन रेखा की बात करते हैं, तो यहाँ पे हिडन रेखा का मतलब होती है छुपी हुई रेखा और एक होती है सेंटर लाइन। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन या वस्तु की अदृश्य सतह होती है। तो जैसे भाई ये दीवार है, इधर से आप देखो, यो इधर से देखते हो तो आपको गोला दिखेगा, ठीक है। अब लेकिन आप बिल्कुल टॉप से देखो, क्या टॉप से देखने पर गोला दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना। लेकिन ड्राइंग के अंदर तो दर्शाना पड़ेगा ना कि यार इस दीवार के नीचे गोला भी है, वो दिखाई तो नहीं दे रहा। तो अब इस गोले को दर्शाने के लिए यहाँ पे एक किनारा तो ये आएगा ऊपर की ओर और एक किनारा जैसे ये आएगा, तो भाई साहब इस गोले को दर्शाने के लिए इस तरह डैश डैश लाइन दर्शानी पड़ती है। तो डैश डैश जो लाइन होती है वो कहलाती है हिडन रेखा, ठीक है। एक सेंटर लाइन जो बीचों बीच, जैसे सेंटर लाइन ये भी होती है, सेंटर लाइन ये भी होती है, तो ये सेंटर लाइन होती है। तो बेलनाकार या गोलाकार वस्तुओं के अक्ष तथा वृत्त के केंद्र को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पे सेंटर लाइन का प्रयोग करते हैं। अलग अलग और हम देखते हैं। अब इसमें एक होती है लीडर लाइन, एक है बॉर्डर लाइन, शॉर्ट ब्रेक, लॉन्ग ब्रेक, हिडन लाइन और सेंटर लाइन, अलग अलग प्रकार की है। तो हम बात करते हैं, ये भी बी प्रकार की है, बॉर्डर ए प्रकार की है, बॉर्डर लाइन ए प्रकार की है, शॉर्ट ब्रेक सी प्रकार में, लॉन्ग ब्रेक और हिडन और यहाँ पे सेंटर लाइन। तो यहाँ पे जो लीडर लाइन होती है ये भैया पतली, सतत और तीर या बिंदु युक्त होती है। यहाँ पे जो बॉर्डर लाइन होगी वो पतली नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगी, तो हम कहेंगे भाई ये मोटी होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये मोटी, तो मोटी होगी कार्य क्षेत्र निर्धारण में और ये जोड़ने हेतु होगा। शॉर्ट ब्रेक का उपयोग पतली मुक्त हस्त, लॉन्ग ब्रेक होती है वो आपकी पतली और जिग जैग के रूप में प्रयोग करेंगे। हिडन की होती है तो हिडन हमेशा डैश डैश के रूप में आएगी, बराबर आएगी डैश डैश, इसमें छोटी बड़ी नहीं आएगी। और सेंटर लाइन हमेशा ध्यान रखना बड़ा छोटा बड़ा छोटा, तो इसमें 3:1, जबकि इसमें 1:1, इसमें बराबर चलेगा तो 1:1 ही तो आएगा, जबकि इसमें 3:1 चलेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी यहां से तो केवल एक प्रश्न दिया गया है, जैसे बेलनाकार वस्तुओं के अक्ष दर्शाने के लिए किसी रेखा का उपयोग करते हैं, तो भाई हम सेंटर लाइन का प्रयोग करते हैं। दूसरा है हिडन लाइन जो होती है, हिडन लाइन में गैप कितना होता है, तो गैप की पूछे तो 1 से 2 mm हम गैप दे सकते हैं। जिगजैग लाइन लॉन्ग ब्रेक किस प्रकार की रेखा होती है, तो यहाँ पे ओ प्रकार भी होती है, D1 में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। कटिंग प्लेन रेखा, तो ये H प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं और H प्रकार की जो रेखा होती है वो पतली भी होती है और मोटी भी होती है। तो पतली और मोटी का लफड़ा क्या है, तो हम कहते हैं भाई पतली और मोटी की बात करें तो किनारों पे तो दोस्तों होती है ये मोटी, किनारों पे तो क्या हो जाएगी, मोटी होती है। जबकि दोस्तों यहाँ ये तो किनारों पे तो हो गई मोटी, जबकि बीच में से क्या हो जाएगी, पतली। इसलिए इसमें मोटी और पतली, मोटी और पतली ये दोनों ही आती है, और दोनों जिसमें होता है वो कौन होता है, एच प्रकार की होती है। तो किनारों पे तो मोटी, तो भाई किनारों पे तो मोटी हो गई,
बीच में हो गई पतली और फिर वापस किनारों पे मोटी होती है। यह एक प्रकार की श्रृंखलित लाइन होती है यानी चेन लाइन होती है और यह एक लंबे डैश तथा दो छोटे डैश से बनी होती है। तो इसका उपयोग कर्तन सतह का मतलब है कोई पाइप को आपने काट दिया तो कटे हुए भाग को दर्शाने हेतु हम प्रयोग करते हैं। एक होती है श्रृंखलित मोटी रेखा यानी चैन थिक लाइन। थिक का मतलब होता है मोटा यानी जे प्रकार की लाइन। तो यहाँ पे किसी विशेष उपचार को दर्शाने हेतु जे प्रकार का हम प्रयोग करते हैं और मोटी रेखा के रूप में हमने कहा ना मोटी आजा, तो जे प्रकार की कौन सी हो गई, मोटी होती है। तो ये विशेष प्रकार का है तो इसको दर्शाने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। पतली संकलित डबल डैश लाइन। डबल डैश का मतलब आप यहां देखो, ये बड़ा फिर दो छोटे फिर ये बड़ा दो छोटे, तो ये डबल डैश है। जबकि इसमें देखो एक छोटा बड़ा छोटा बड़ा, तो ये कहां से जा रही है, केंद्र से। तो ये केंद्र सेंटर लाइन है और ये डबल डैश लाइन है। ये चीज को ध्यान रखना। यह एक पतली दोहरी डैश्ड रेखा होती है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ अलग अलग जैसे K1 भी होती है, K3 भी होती है, K4 भी होती है, K2 भी होती है, विभिन्न प्रकार की होती है, लेकिन आपको इतना नहीं देखना है। तो यहाँ पे अलग डबल डैश लाइन होती है। तो K1 की अगर मैं बात करूं तो आसन भागों को की रूपरेखा दर्शाने में आउटलाइन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। K5 होती है तो कटिंग प्लेन के सामने स्थिति के हिस्से को दर्शाने के लिए होता है। K2 की बात कर रहे हैं, कोई भाग ऐसा है घूम रहा है या गतिशील है तो उस गतिशील भाग को वैकल्पिक व चरम स्थिति को दर्शाने के लिए होगा। K3 है जो केंद्रक रेखाएं दर्शाने के लिए, और K4 है बनाने से पहले प्रारंभिक रूपरेखा को दर्शाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। यहां पे लाइन का प्रकार देखा तो एच लाइन तो कटिंग प्लेन हो गई, और यहाँ पे दर्शा दिया कि साहब किनारों पे मोटा है बीच में पतली है। मोटाई प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे किनारों पर मोटी बीच में पतली होती है, प्राथमिक उपयोग कर्तन भाग को दर्शाएगा। दूसरा यहाँ पे जे लाइन की बात करें, आजा यानी मोटी होगा, तो ये चैन लाइन के रूप में हम प्रयोग करते हैं और सभी जगह हम प्रयोग कर सकते हैं विशेष उपचार के लिए। यहाँ पे हमने के टाइप पढ़ी, और के टाइप में हमेशा ध्यान रखना, ऐसे याद रख सकते हो इसको कि ये तो बड़ा डंडा होता है और दो छोटे छोटे लगाते हैं। ये दो छोटे छोटे होते हैं ये डंडे, तो दो छोटे छोटे बीच में आ जाएंगे, तो ऐसे याद रखना इसको के टाइप। तो यानी कि डबल डैश लाइन, इसको क्या बोलेंगे, डबल डैश लाइन बोलेंगे। और डबल डैश लाइन पतली होगी और हमेशा इसको रिप्रेजेंट करे, कोई भी भाग गतिशील अवस्था में है ना, उस गतिशील अवस्था को ऐसे याद रखो कि वो काइट क्या होती है, गतिशील पतंग। अब पतंग होती है और दो इसमें डंडे होते हैं यानी दो डैश आएंगे, काइट गतिशील, बस इस तरह से दिमाग में इमेज बना दो। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं भैया एरो के बारे में। तो एरो हेड, अब एरो हेड में हम अलग अलग चीज देखते हैं। यहाँ पे गौर से देखो, ये एक लाइन आ रही है, ये लाइन आ रही है ना, ये जो इसकी चोंच है ये इधर भी नहीं जा रही और इधर भी नहीं आ रही। तो पहली सावधानी तो यही रखनी है आपको कि जब भी इसकी जो चोंच हो वो लाइन से पहले भी खत्म नहीं होनी चाहिए और लाइन के बाद भी नहीं जानी चाहिए। दूसरी चीज, इसमें जो मोटाई होती है वो कम होती है और इसकी लंबाई होती है वो ज्यादा होती है। तो लंबाई और मोटाई की नहीं, उल्टा लिख दिया इसने, यानी कि यहाँ पे हम ये कहेंगे मोटाई और ये लंबाई। तो मोटाई तो होगी एक और ये लंबाई हो जाएगी इसमें 3 होती है। तो यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन को अवश्य स्पर्श करें। इस पर अब एक्सटेंशन कौन सी साहब, ये, तो ये लाइन होती है एक्सटेंशन लाइन, तो इसको स्पर्श करनी चाहिए, पहले भी नहीं होनी चाहिए और बाद में भी नहीं होनी चाहिए, लाइन से आगे नहीं निकलना चाहिए।
लाइन से पहले भी समाप्त नहीं होना चाहिए, बस टच कर दे यहाँ पे। तो लंबाई मोटाई का 3 गुना होता है, तो लंबाई मोटाई का 3 गुना होता है, यानी ये 3 और ये 1, तो 3 अनुपात, लेकिन ध्यान रखना लंबाई 3 है, ऊपर लिख दिया 1:3। तो मोटाई, ये मोटाई है तो मोटाई तो 1 और लंबाई 3। अब ये विभिन्न प्रकार के हमारे एरो होते हैं। तो यहाँ पे एरो देखो, ये टच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, इसका मतलब कौन है? खुला। और ये 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब होता है ये जो भाग बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पे ये जो भाग है ये इस तरह से होगा 90 डिग्री। दूसरा यहाँ पे खुला है 20 डिग्री, तो ये बिल्कुल ये 20 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पे अब ये खुला है, ये तो पूरा बंद है, इसलिए बंद नाम दे दिया। ये बंद तो है लेकिन ये खाली है, तो ये भरा हुआ है, तो ये भरा हुआ हो गया। और ये भाई तिरछी खींच दिया तो तिरछी रेखा, और ये बिल्कुल डॉट वाला है, तो ये बिंदु डॉट के अंदर आ गया। तो यानी कि शकल सूरत देके नाम पूछ सकता है, नाम देके शकल सूरत पूछ सकता है। यहाँ पे एरो हेड की लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई तो कितनी 3, चौड़ाई कितनी, तो अनुपात क्या बन गया 3:1। मशीन के गतिमान भागों की चरम स्थिति यानी पोजीशन के प्रकार की डबल डैश रेखा से दर्शाते हैं। तो मैंने कहा ना के प्रकार, गतिमान आए तो के फॉर काइट, काइट पतंग उड़ती है तो वो गतिशील ही तो है, तो ऐसे याद रखना गतिमान। यहाँ पे कटिंग प्लेन दर्शाने के लिए हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? एच। एच के अंदर पतली या मोटी? तो दोनों। तो किनारों पे कौन? मोटी, और बीच में पतली होती है। हीट ट्रीटमेंट या विशेष सतह उपचार के लिए यहाँ पे जे प्रकार यानी मोटी संकलित रेखा का हम प्रयोग करते हैं। तो जे प्रकार की पतली या मोटी? मोटी। आजा, तो ए और जे याद हो गया ना? अब बोलोगे थोड़ी? हाँ, फायदा मिल रहा है? हाँ, मिलेगा क्यों नहीं। तो अंतिम समय में परीक्षा का रिवीजन भाई हम कैसे करें, उसके लिए हमने एक चार्ट और आपके लिए दे दिया। तो यहाँ से 1 से लेकर पूरी की पूरी 9 तक हमने दे दी, पूरी रेखाएं दे दी, पूरा चित्र भी दे दिया, और यहाँ से ये भी दे दिया कौन इसको मापेगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। तो लीजिए, चल, तो यहाँ पे B1 आए तो काल्पनिक रेखा, और काल्पनिक आए तो बीच का ये जो कोई पाइप जैसे जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे इस चीज को दर्शाने के लिए। दूसरा B2 विमा रेखा यानी डायमेंशन, तो ये जैसे इस रेखा को दर्शाएंगे, इसके ऊपर ये 10 लिखा आ रही है, ये 8D वाली नहीं, ये तीर वाली। B3 प्रक्षेप रेखा यानी प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन रेखा यानी कि ये जो ऊपर ये है इसको कहते हैं। B4 लीडर यानी तिरछी रेखा। 5 छायांकन, क्या हैचिंग रेखा, छायांकन कितना डिग्री 45 डिग्री। B6 रिवोल्व सेशन, रिवोल्व सेशन यहाँ पे। और B7 शॉर्ट सेंटर। B8 चूड़ी रेखा, और B9 विकर्ण, किससे दर्शाओगे? क्रॉस से। किससे दर्शाओगे? क्रॉस से। तो ये आराम से बी वाली आपको याद हो जाती है। चलिए, डबल आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी जो हमारी लाइनें थी, इसको हमने अच्छे से पूरी की पूरी जितनी भी लाइनें थी वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। यानी जो लाइन वाला जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा भाई हमने अच्छे से कवर किया है। अगर दोस्तों क्लास ये आपको अच्छी लगती है तो प्लीज अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।